माता सरस्वती ने पात्र दिया, सारे देवताओं ने कुछ भेंट स्वरूप दिया। वामन भगवान हाथ में लेकर के पात्र मैया के पास पहुंचे भिक्षा मांगने। मैया ने कहा कि लाला मुझे तो त्रिलोकी की भिक्षा चाहिए। जल्दी सीधे बलि के पास जहां बलि यज्ञ कर रहा था, और जैसे ही बलि ने देखा दानी तो बन ही चुका था, क्योंकि ब्राह्मणों के प्रताप से और गुरु प्रताप से ही बलि ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त की है। बोले तम बटू पामुनम दुष्टा मोदमाना महर्षया कर्माणि कार्यामासु पुरस्कृत प्रजापतिम। भगवान बलि के पास चले। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्राह्मणी कर्मामिति। कैसे चले हैं भगवान? ये श्लोक आपने सुना, भजन के द्वारा सुन लीजिए। वामन का बेस बनाया, जय हो बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हो वामन का बेस बनाया, बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हो वामन का रूप बनाया, बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। बलि राजा के द्वारे आया। कैसे चले हैं भगवान? जय हो गोरे गोरे गालिया के काले काले बाल हैं। गोरे गोरे गालिया के काले काले बाल हैं। गोरे गोरे गालिया के घूंघर वाले बाल हैं। ओ गोरे गोरे गालिया के घूंघर वाले बाल हैं। हाथों में छाता लाया, हाथों में छाता लाया, बलि राजा को छेड़ा। हाथों में छाता लाया, बलि राजा को चलने आया। छोटे छोटे हाथ या के छोटे छोटे पाँव हैं। छोटे छोटे हाथ या के छोटे छोटे पाँव हैं। एक बात बताओ माताएं, क्या तुम लोगों को भजन अच्छा नहीं लग रहा? लग रहा है। अब वो माता जी इशारा दे रही हैं, कुर्सी पे बैठी है। अच्छा लग रहा है भजन?
तो ऐसे नहीं मानेंगे, हम खड़े हो जाओ जरा तो मानेंगे किस किस को अच्छा लग रहा है। खड़े हो, बोलो राधे राधे। राधे राधे। रहना पीछे ही पर। छोटे छोटे हाथ या के छोटे छोटे पाँव हैं, वो छोटे छोटे हाथ या के छोटे छोटे पाँव हैं, छोटे छोटे पाँव या के छोटे छोटे हाथ हैं, वो छोटे छोटे पाँव या के छोटे छोटे हाथ और हैं। कांधे पे जनेऊ डाला, कांधे पे जनेऊ डाला, बलि आया, वो कांधे पे जनेऊ डाला, बलि राजा को चलने आया हो। बलि राजा को चलने आया। बोली वामन भगवान की जय हो। बैठ जाइए महाराज। भाई खड़ा आपको इसलिए कर दिया, बैठे बैठे थक गई होगी ना। हाँ, वामन भगवान जैसे ही बलि के पास पहुंचे, बलि ने देखा और बलि से रहा नहीं गया। गुरुदेव, आज कोई ऐसा बटुक, कोई ब्रह्मचारी मेरे सामने आया है, मैं दान देने के लिए जा रहा हूं। शुक्राचार्य जी ने रोका, बलि अभी तुम यज्ञ की आसन पर हो, अभी छोड़ के मत जाओ, अनर्थ हो जाएगा। लेकिन बलि नहीं रुका और जाके वामन भगवान को प्रणाम किया। आज बलि के द्वार पर आप आए हो, कहिए महाराज क्या चाहिए। वामन भगवान ने तो हाथ जोड़ लिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या बोले? हाँ। बलि ने कहा, जब कुछ नहीं चाहिए तो यहां क्यों आए हो? बोले ना, हमें नहीं चाहिए। बोले तुम्हें भले ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं दूंगा, मेरे द्वार पर आए, क्या चाहते हो? खूब अटकिया। अंत में वामन भगवान ने कहा कि बलि, यदि देना चाहते हो तो मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए। क्या? बोले हाँ। बलि को तो हंसी आ गई। बोले रहे वामन के वामन, अरे मांगा ही तो क्या मांगा, बलि से मांगा कुछ ऐसा मांगते कि पीढ़ियों को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। वामन भगवान ने कहा कि ना, दे सकते हो तो 3 पग भूमि दीजिए, अन्यथा अपने राम चले। बलि ने कहा जहां अच्छा लगे वहां से ले लो, कहीं मैं नाप देता हूं। बोले नहीं, मेरे ही चरण से चाहिए। ओहो, अब तो और गजब हो गया, इतने इतने से पैर थे। ले लो, कहां से चाहिए, संकल्प करिए। काय का संकल्प करना, 3 पग भूमि का, जहां तुम्हें लगे नाप लो। ना ना, ऐसे नहीं लूंगा। तो संकल्प किया, जल डाला, तो जो जल का पात्र था उसके छिद्र में आके शुक्राचार्य जी बैठ गए। पौराणिक कथा है। क्या बात है बलि, संकल्प करिए। महाराज ये जल ही नहीं आ रहा, इसमें कुछ अटक गया। भगवान ने कहा अटके हुए को सटकाना तो हमें आता है। तुरंत उठाया एक कुसा और मार दिया। जैसे ही मारा
तो शुक्राचार्य जी का एक तरफ से मैदान साफ हो गया महाराज। बोलो राधे राधे। भागे, हे भगवान, कोई दे रहा है कोई ले रहा है, हम वैसे ही फुड़वा रहे हैं अपनी। देने वाला कोई, लेने वाला कोई। और यही है महाराज ये कथा बलि शुक्राचार्य की नहीं है। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रे। अरे अपने अपने घरों की सब काहू को पीर, अपने घर की व्यवस्था बनाना सबको लगा है, लेकिन तुम्हें पीर सब घरन की, सो धन्य धन्य रघुवीर। सृष्टि का पालन करने वाला तो वो है, जगत को देने वाला वो है। और यहां ये शिक्षा मिलती है, कभी कोई दान कर रहा है और आपसे पूछ ले कि भैया मैं कुछ देना चाहता हूं, दान करना चाहता हूं, बताओ कपड़े दान करना चाहता हूं, महाराज को कैसे ले आऊं? तो आजकल बाजारों में दुकानदार भी पूछते हैं महाराज, बर्तन कपड़े लेने जाओ, देने लेने के लिए चाहिए कि घर को? अब देने लेने का मतलब क्या है? बोलो राधे राधे। हमने ही सिखा दिया, क्यों पूछ रहे हो? देने लेने को चाहिए तो छोटी मोटी चीज ले जाओ, थोड़ा पैसा दे जाओ, यही है ना? लेकिन ध्यान करना, दान वो करो बड़ा ना हो। वस्त्र नहीं दे सकते, धोती कुर्ता नहीं दे सकते तो एक रुमाल दीजिए, लेकिन ऐसा दीजिए जो उपयोग में आए। ऐसा नहीं कि महाराज वो पानी छानने के काम में ना आए। बोलो राधे राधे। कर ही रहे तो कुछ ऐसा करिए जो सामने वाले को उपयोग में आवे। संकल्प हुआ और वामन भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया, इतना विशाल शरीर कर दिया कि एक पग पहले ऊपर की ओर बढ़ाया तो 7 लोग ऊपर, भू भुवा महा जन जन तप तप सत सत ब्रह्म, 7 लोगों को पार कर दिया। और जैसे ही भगवान का चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा, ब्रह्मा जी ने देखा तो चरण को धोया, अपने कमंडल से धोया। बस वहीं से गंगा का प्राकट्य हो गया। गंगा जी जो आरती में गाते हैं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। गंगा का जन्म कहां से हुआ? भगवान के चरण से। वापस आया, पैर नीचे की ओर चला तो 7 लोग नीचे है महाराज। तल, महातल, तलातल, रसातल, पाताल, तैतिल आदि 7 लोगों को नीचे नाप दिया। अब 2 ही चरणों में नीचे ऊपर सब सामान खत्म। बलि तीसरा चरण कहां रखूं? बलि हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। भगवान ने बंदी बना लिया, बांध लिया। जो दान देकर पूरा न कर पाए संकल्प देकर, वो दंड का अधिकारी होता। बलि ने प्रार्थना की, महाराज एक बात बताइए मुझे, क्या जमीन जायदाद बड़ी होती है या जमीन का मालिक? कौन बड़ा होता है? भगवान ने कहा जायदाद का जो मालिक है वो बड़ा है। जब चाहे जब बेच सकता है, खत्म कर सकता है, हटा सकता है, छोड़ सकता है, जोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है कि नहीं? तो मालिक बड़ा हुआ। तो बलि ने कहा कि बस प्रभु मेरा निर्णय हो गया, अभी आपने मेरी संपत्ति को नापा है, जायदाद को, मैं बाकी हूं। तीसरा चरण मेरे ऊपर रखिए महाराज। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्तों के कई भक्त ऐसे हुए जिनके सिर पर भगवान ने हाथ रखा, हालांकि वो भी कम हो पाए से, लेकिन ये भक्त पहला बलि है जो अपनी इच्छा से अपने सिर पर चरण रखवा रहा है भगवान का। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय हो। प्रभु ने चरण रखा और निज स्वरूप में आए और कहा कि बलि, मैं आया तो तुझे छलने था, लेकिन तूने मुझे छल लिया।
मांग ले क्या चाहता है, प्रसन्न हूं तेरे ऊपर। बोले भिखारी से मैं क्या मांगूंगा, अरे अभी अभी मुझसे तुमने मांगा है, अब आपसे मैं क्या मांगू। भगवान ने कहा भक्त और भगवान की एक मर्यादा है, बलि क्या चाहते, तुम्हें मैं 14 लोकों से अलग लोक का निर्माण करूंगा, उसमें वास दूंगा, उसमें राज्य करो। बोले ये आपकी इच्छा है। बोले ठीक है, लेकिन मेरी इच्छा को पूरी तो कर, कुछ तो मांग। बोले देना ही चाहते, बोले हाँ। तो प्रभु जब भी मैं घर से बाहर निकलूं तब आपका दर्शन मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा कि फिर तो बना दिया चौकीदार, गेट पर खड़ा ही होना पड़ेगा, कब निकल पड़े कोई भरोसा। बन गए चौकीदार, तीनों लोगों की संपत्ति तो देवताओं को दी, लेकिन भगवान स्वयं बलि के चौकीदार बन गए। अरे मेरे घर के आगे सिया राम तेरा एक मंदिर बन जाए, तेरा एक मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे राधे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए। ओ मेरे घर के आगे सिया राम तेरा एक मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो जब खिड़की खोलूं तो मुझे तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे सिया राम तेरा एक मंदिर बन जाए। ओ मेरे घर के आगे सिया राम तेरा एक मंदिर बन जाए। और क्या कहा, जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। ओ जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। ओ जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। जब घर से निकलूं तो जय हो। जब घर से निकलूं तो मुझे तेरा दर्शन हो जाए। ओ जब घर से निकलूं तो मुझे तेरा दर्शन हो जाए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो।